चलो देखो एक्सरसाइज 5.3 सवाल नंबर 6 बोला कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। हमें क्या करना है, इस संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको भाग दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल, और हमें संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको बताना है कि वह छोटी से छोटी, इसमें 252 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या से भाग करे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, और जो भाग करने के बाद जो आएगा भागफल, उसका वर्गमूल भी हमें निकालना है। जैसे पहला है 252 है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर देंगे 2 से। 1 2 दूना 4 6 दूना 12, फिर 2 से 6 दूना 12 3 दूना 6, 3 से 3 दूना 6 3 एकम 3, 3 से 3 सते 21। तो मेरा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखो वर्गमूल कब होता है, जब 2 2 का पेयर रहता है। तो एक जोड़ा 2 जोड़ा, 7 अकेले है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को हटा देंगे। तो इस 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देने पर क्या लिखेंगे, 7 से भाग देने पर। तो भाग करेंगे 252 में 7 से हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, 252 में 7 से भाग करेंगे। देखो 7 3 का 21, 3 बार में 21 हुआ ना, 22 23 24 25 4 बचा, 7 6 42। भाग करने पर कितना आया, 36। फिर हम लोग क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, किसका, 36 का, नीचे कर निकाल देना। तो ये 36 का गुणनखंड कर रहा है, क्या चीज आएगा, 2 से 18 दूनी 2 से 9 दूनी 18, 3 से क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इसलिए वर्गमूल क्या हुआ, 2 गुणे 6। तो क्या चीज से भाग किए, 7 से भाग किए, जिसका वर्गमूल 6 है। 7 और 6 आंसर। चलो देखो सवाल नंबर दूसरा 29 25। हम लोग क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। 29 25 से गुणनखंड करते हैं। पहले देख ले, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से 9 2 11 12 13 13 5 18, मतलब 3 से ये जा रहा है। 3 9 27 28, 2 बचा 3 7 21 21 3 5 15। फिर ये 3 से 3 3 का 9, 3 दूना 6 1 7 3 5 15, 5 3 8 8 2 10, 5 से जाएगा। 5 6 का 30 50, 5 से 13 5 ऐसा। अब निकलेगा ना, क्या बचा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। एक जोड़ा, एक 3 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा, क्या बचा, 13। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 13 से भाग दे देंगे। 13 से भाग देने पर भाग दिया जाएगा। 29 25 में हम लोग 13 से भाग कर दे रहे हैं। देखो 13 एकम 13, 13 दूना 26, कितना बचा, यहाँ से 3 बचा, 26 27 28 29 3, ये कितना हो गया 32। फिर 13 दूना 26, 27 28 29 30 31 32, 6 बचा, ये हो गया 65। 13 5 65, भाग करने पे कितना आया, 225। अब हम लोग क्या करेंगे, 225 का वर्गमूल निकालेंगे। 225 का ना, 3 7 21 1 22 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना 6 1 7 3 5 15, फिर 5 से 5 गुणे 5, क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो वर्गमूल मेरा कितना आया, 3 गुणे 15। तो क्या चीज से हम लोग भाग किए, 13 से भाग किया, और वर्गमूल मेरा कितना आया
15। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर 2 11 तक सवाल नंबर 3 हम लोग बना रहे हैं। 396 एकदम इसी तरह बनाएंगे। 396 को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे पहले। 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 9 दूना 18, 1 बचा 8, 198। 2 से 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18। 3 से तितरी का नाम, फिर 3 से 1 1। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। मेरा क्या बच गया? 11 बच रहा है। इसलिए भाग कैसे से करेंगे? 11 से, क्योंकि 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जोड़ा बन जाता तो नहीं भाग करते। तो 11 से भाग देने पर हम लोग भाग दे रहे हैं 396 में 11 से। देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33 हुआ ना। 34 35 36 3 39 नहीं करेगा, गलती हो गया। 9 दूना 18, 8 दूना 16, 18 19 का 3 18 19 396 है ना। 96 को 69 लिखे हैं, इसलिए ना गलती हो रहा है। यहाँ पे 96 यहाँ पे 69 लिख दिए हैं। 396 ऐसे ना। 11 तिया 33, क्या बचा हासिल? 6 33 39, जब पे 6 11 6 66, क्या हुआ? 36। हम लोग क्या करेंगे? 36 का वर्गमूल 3 से जाएगा, सॉरी 2 से जाएगा। 18 गुणे 36, 2 से 9 दूना 18, 3 से तितरी का, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो वर्गमूल बराबर मेरा क्या हो गया? 2 गुणे 3 6। भाग कैसे से किए? 11 से। वर्गमूल कितना आया? 6। चलो देखो सवाल नंबर 4 में क्या है? 26 45। हम लोग क्या करेंगे? फिर इसका भी गुणनखंड करेंगे। 26 45 का गुणनखंड ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 से देखो जा रहा है, जोड़ लो। 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17। तो यह नहीं जा रहा है, तो यह 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, तो सीधे 5 से जाएगा। 50 25, 1 बचा, 1 बचा 14 हुआ, 14 हुआ तो 5 दूनी 10, और फिर 9 बार में 5 9 45। ये 9 5 14 15 16। 50 25 से 26 4, 5 दूना 10, 5 9 45। ये कैसे से कटेगा? 529, ये 23 से कट जाएगा सर। 23 का ही 529 होता है। 23 गुणे 23, कितनी का 9 3 4 6 3 4 5 2 4 5। सीधे ये 23 से कटेगा 23 बार में। ठीक है, 23 से 23 बार में कटेगा ना। हम लोग क्या करेंगे इसमें? 5 गुणे 23 गुणे 23। देखो ये जोड़ा बन रहा है, 5 नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे? 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर, तो 26 45 में लोग 5 से भाग कर देंगे। 50 25, 1 बचा 26, 14 हुआ ना। 5 दूनी 10, 5 9 45, 529 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे 529 का। ये 529 सीधे 23 से जाएगा 23 बार में। तो क्या हुआ? वर्गमूल बराबर ना 23 गुणे 23, कितना आया? 2 के बदले 1, सिर्फ 23। तो क्या चीज से भाग किए हम लोग? 5 से भाग किए, और वर्गमूल मेरा कितना आया? 23। सवाल नंबर 4 के बाद देखो सवाल नंबर 5। 5 में क्या है? 2800 ना। हम लोग भाग करते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा। 14 दूनी 28, ठीक है। फिर 2 से 7 दूनी 14, फिर 2 से 350 दूनी 700,
350 दूना 700, फिर 2 से 2 एकम 2 1 बचा, 2 सते 14, 1 बचा 2 पचे 15, 175, 7 5 12 1 13 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 15, 16 17 2 50 25, 5 से 5 सते 35, अब नहीं जा रहा है। क्या है मेरा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये 7 अकेले है, इसलिए 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर, तो 28 100 भागा 7, भाग कर देंगे कितने बार में, 7 चौक 28, कितना आया 400। फिर हम लोग क्या करेंगे 400 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसलिए वर्गमूल बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पचे 20, कितना आया 20। तो क्या चीज है 7 से भाग किए जिसका वर्गमूल 20। चलो अब सवाल नंबर 6।